राशि, जिगर को मीठा दो। अहम बेटा, मीठा लो ना। नहीं काकी, रहने दीजिए। गोपी भाभी, बाहर सबने खाना खा लिया है, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए भी परोस देती हूँ। गोपी भाभी, आप खाना खाइए, मैं बाहर से और बर्तन लेके आती हूँ। गोपी, तुझे पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। राशि बहन, आज घर में इतना सब हो गया, आप किस बात पे खुश है? जो टेबल पर हुआ उसके लिए। वैसे भी तू तो यहाँ थी, तुझे कुछ नहीं पता। पता है, आज पापा जी ने कोकी काकी को बुरी तरह लताड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि जेवरों की जो चोरी हुई है वो उनकी खुद की गलती से। उनकी खुद की गलती? और नहीं तो क्या, ज्वेलरी कभी घर में रखी जाती है तो फिर बैंक लॉकर किसके लिए है? मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि जो मेरे साथ बुरा करेगा उसके साथ बुरा तो जरूर होना है। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि दिन भर काम करने के बाद भी मैं अपने रूम में जाके खुशी खुशी वो सारा सामान समेट दूंगी जो जेवरों की तलाशी में हमने वहां रख दिया था। माँ जी को कितना बुरा लगा होगा। मॉम, ये क्या? आप मीठा खाए बिना ही चली गई। ये लीजिए। नहीं अहम, माफ करना। मेरा मन नहीं है। मॉम, मैं जानता हूं आपका मन क्यों नहीं है। चिराग काका ने जो आपसे कहा उसने आपका मन दुखी कर दिया। मैं समझ गया था, इसलिए मैं यहां आपकी इजाजत लेने आया था ताकि मैं चिराग काका से बात कर सकूं। मॉम, आप जानती हैं कि मैं आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। अहम दिख रहा? देखो, जो हुआ सो हुआ। और वैसे भी अगर कोई भी मेरी तरफ उंगली उठाता है तो उसको जवाब देना तुम्हारे पापा का फर्ज है। लेकिन मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है। तुम्हारे पापा ने आज तक मेरे लिए कोई आवाज नहीं उठाई, न कभी मेरा मान रखा है न सम्मान रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पापा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते तो ना निभाए। पर अहम, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो जिम्मेदारी भी मैं तुम पर डाल दूं। बिल्कुल नहीं। लेकिन मॉम, नहीं अहम, मैं तुम्हें ऐसी कोई भी इजाजत नहीं दूंगी जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाए। अहम दिख रहा, चिराग काका तुमसे बड़े हैं। और एक बात कहूं, सच तो ये है कि अगर घर में चोर घुस आया है ना
तो वो सिर्फ और सिर्फ राशि की भूल के कारण। मैंने उससे कहा था, इसके बावजूद भी उसने घर के पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया, ताला नहीं लगाया, इसीलिए तो चोर घर में घुस आया। ये राशि की भूल है। और मोटा भाभी ने, उन्होंने क्या किया? अपनी बहू राशि की गलती को नजरअंदाज किया, एक बार दोबारा, और राशि की भूल को, उसके इल्जाम को अपने सर पर ले लिया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अहम, हमारे घर का क्या होगा? जो भी हो, लेकिन कोई आपको दुखी करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी नहीं। अहम दिकरा, बेटा शांत हो जाओ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं। जाओ, जाकर आराम करो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तलाशी के चक्कर में काम कितना बढ़ गया। अब मैं इसे जल्दी खत्म करके सो जाऊंगी। वैसे भी मैंने मम्मी जी को दरवाजे की चाबियां दे दी, अब उस तरफ से भी मेरी छुट्टी। और कोई मदद? हाँ जिगर जी, देखिए ना, रूम कितना बिखरा पड़ा हुआ है। ये सारी चीजों को जगह पे रखना है। वो ठीक है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? जिगर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाई, अभी आया। राशि, मैं भी आता हूँ। जी भाई। जिगर, किंजल के जेवरों की चोरी को लेकर माँ बहुत परेशान है। एक तरह से इस चोरी के लिए जिम्मेदार राशि ही है, इसलिए उसे समझा देना कि घर के मामलों में लापरवाही ना करे तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी मैं अपनी माँ को कभी भी उदास नहीं देख सकता। पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर राशि से खुद बात करूं, लेकिन बाद में विचार आया कि मुझे तुमसे ही कहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उसे ज्यादा अच्छे से समझा सकते हो, इसलिए उससे बात जरूर करना। जी भाई। जिगर जी से अहम जी इस वक्त क्या बातें कर रहे होंगे? छोड़ो, होगी कोई बिजनेस की बात। क्यों? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं और भाई उस चोरी के बारे में ही बात कर रहे थे। राशि, तुम्हें भी थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तुम पर। देखो ना, उस चोरी की वजह से कोकी काकी कितनी परेशान है। मैं नहीं मानती जिगर जी, गलती तो खुद अहम जी की है। चोर चोरी करके भागने में इसीलिए कामयाब हो गया क्योंकि उन्होंने चोर को रस्सी से ठीक से बांधा नहीं था। लेकिन नहीं, काकी जी ने तो उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। बस उन्हें तो हर गलती में मेरा ही हाथ नजर आता है।
अपने बेटे से तो वो कुछ नहीं कहती, बस यही कह रही थी कि राशि ने दरवाजा ठीक से लॉक नहीं किया। अब आप ही बताइए जिगर जी, क्या ऐसा करना पक्षपात नहीं? क्या करूं? माँ के रूम से ज्वेलरी कैसे निकालूं? हम बोल रहे हैं। वो हमारा पैकेट रेडी है ना? हाँ। गुड। हम थोड़ी देर में तुम्हें फोन करके बताते हैं कि कहां और कैसे मिलना है। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो, जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। समझ गई? जैसे भी हो, जेवरात मुझे अपने हाथों में करने ही होंगे। अरे किंजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं तुम? नहीं माँ, वो कल चोर का चक्कर हो गया था ना, तो मुझे डर लग रहा है। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, तो सोचा मैं आपके पास आकर सो जाऊं। डर क्यों लग रहा है बेटा? कोई बात नहीं, तुम यहाँ सो जाना। चलो पहले ये ठीक कर दो। आजा गोपी, वो ये पकड़। माँ जी, मैं कुछ खाऊं? हाँ बोलो ने गोपी बहू। माँ जी, वो आप मेरे कमरे में सो जाइए, एकदम साफ है। तब तक मैं आपका कमरा अच्छी तरह से साफ कर देती हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, हर अच्छे विचार तुम्हारे ही मन में क्यों आते, राशि के मन में क्यों नहीं आते, जबकि घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। माँ जी, वो राशि बहन तो अपना कमरा साफ कर रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आप अच्छे से मेरे कमरे में सो जाइए और मैं। ठीक है, मैं और किंजल, मैं और किंजल तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे और आप? मैं किंजल के रूम में सो जाऊंगा। सार, चल किंजल, चल। किंजल, वहां क्या पलट कर देख रही हो? क्या है वहां? चल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जीवती रहे।
मेरा जेवर उस गवार के हाथ ना लग जाए। किंजल, क्या बात है बेटा? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं माँ, बस कल रात की घटना दिमाग से निकल ही नहीं रही। छोड़ो ना आप, जब तक घर के लोग लापरवाही करना नहीं छोड़ेंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है? माँ, 2-3 दिन से आपके बाल कितने रूखे सूखे हो रहे। मैं अभी आपके रूम से ऑयल लेकर आती हूँ, फिर अच्छे से आपकी मालिश कर दूंगी, ठीक है? वाह, मेरी बेटी में अब इतनी समझ तो आ गई है कि दूसरों का ख्याल रख सके। जा, तेल लेकर आ। कहीं ये किंजल बेन के गहने तो नहीं? किंजल, क्यों शोर मचा रही हो? क्या हुआ? कहाँ है चोर? बहू, ये किंजल के जेवर, ये हार कंगन तुम्हारे पास कैसे आए?